नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और मैं आपका स्वागत करती हूं हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। इजराइल के चारों तरफ सारे दुश्मन हैं, इसीलिए उसके मन में कोई संकोच नहीं और वह हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत दुश्मन और दोस्तों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और दोस्तों में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। लेकिन जो हमारे पड़ोसी है ना, वो इतने खतरनाक है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। चलिए इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने भारत देश से प्यार है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। भारत ने इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चला दिया था और इसके तहत पिछले कई दिनों से भारत अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकाल भी रहा है और हम बड़ी संख्या में अपने लोगों को भारत वापस भी ला रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, ये सभी लोग जो भारतीय झंडा पकड़े खड़े हैं, ये भारत के नागरिक नहीं है। ये नेपाली नागरिक हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे और इनकी जान खतरे में थी क्योंकि हमास पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा नेपालियों को मार चुका था। लेकिन भारत ने दरियादिली दिखाई और इन लोगों को भी ऑपरेशन अजय के तहत निकाल लाए। यानी कि एक बार फिर से भारत ने नेपाली लोगों की जान बचा ली। इजराइल से उन्हें सुरक्षित तौर पर भारत लाया जाएगा और फिर बाद में उन्हें नेपाल भेज दिया जाएगा। तो ये था भारत का भाईचारा, क्योंकि हम नेपाल को भी भाई कहते हैं। अब नेपाल का एक और पक्का दोस्त है, वो दोस्त है चीन। आपको बता दूं कि चीन अपने खुद के नागरिकों को धोखा दे चुके हैं। नेपाल का साथ क्या खाक देगा? आप जानकर हैरान होंगे कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षित इजराइल से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। आप खुद सोचिए कि जो देश अपने नागरिकों का साथ देने को तैयार नहीं है, वो नेपालियों का साथ कहाँ से देगा? यही चीन की फितरत है। लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये बात शायद समझ में नहीं आती और इसमें कुछ हद तक गलती नेपाल के लोगों की भी नहीं है। इसका कारण ये है कि चीन देश ही ऐसा है, जब तक वो किसी के साथ बड़ा धोखा न कर ले तब तक कोई भी उसकी फितरत नहीं समझ सकता। आप खुद ये समझ लो, 2016 तक हम चीन को अपना मेन दुश्मन मानते नहीं थे। सरकार नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान को मानती थी। लेकिन जब हमारे साथ डोकलाम हुआ, उसके बाद 2020 में गलवान हुआ, तब जाकर हमें समझ में आया कि असली चुनौती कौन है हमारे लिए। चीन नेपाल के साथ भी कभी भी धोखा कर सकता है। तब तक बड़ी देर हो गई होगी। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी ऐसी किसी ताज़ा खबर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलती रहे। मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।